अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बुध बाज़ार के नए व्लॉग के साथ। चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या नई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आई हूँ क्रॉकरी के स्टॉल पे और यहाँ कुछ डेकोर पीसेस भी रखे हुए थे। ऑनेस्टली मुझे तो ये स्टॉल्स हमेशा इंटरेस्टिंग लगते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्यूट सी। और यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रॉकरी पड़ी हुई थी। काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोर पीसेस थे और क्रॉकरी के आइटम्स भी काफ़ी अच्छे थे और इनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। ग्लास सेट थे, कप सेट, टी सेट और ड्राई फ्रूट जार्स, स्टेनले भी पड़े हुए थे। और जैसे ये ग्लास कप था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। आजकल ये ट्रेंडी चल रहा है कॉफ़ी कप। इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 1500 बताई थी। आई थिंक थोड़ी महंगी हैं इनकी चीज़ें, लेकिन अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो फिर सही डील मिल सकती है। अब मैं आई हूँ नेक्स्ट क्रॉकरी के स्टॉल पे और यहाँ डेकोर के पीसेस ऑनेस्टली बहुत अच्छे लग रहे थे। इतने प्यारे और यूनिक डिज़ाइंस के साथ कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले क्या देखूँ। और मैं ज़्यादातर चीज़ों से अवॉइड कर रही थी बिकॉज़ ऑफ के इनके ज़्यादातर जो चीज़ें थी इनके पास वो ग्लास की थी और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ ऑफ कि उनकी रखी है इस तरह चीज़ें होती हैं कि अगर आपका हाथ भी टच हो जाए तो वो गिर जाती हैं। इसलिए थोड़ा अवॉइड या दूर दूर रहना सही होता है। और बाय द वे आज सेंटेड कैंडल्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी आई हुई थी इनके पास। काफ़ी क्यूट क्यूट डिज़ाइंस में कैंडल्स थे। और जैसे ये रैबिट वाली कैंडल है, ये काफ़ी क्यूट लग रही थी। डेकोर के लिए तो परफेक्ट लगेंगी। इसमें 2 कलर थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे और ये 200 में इसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी एक की। फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट क्रॉकरी स्टॉल पे और यहाँ आई थिंक के ज़्यादा यूज्ड क्रॉकरी थी और डेकोर पीसेस भी रखे हुए थे। लेकिन इधर भी मुझे काफ़ी अच्छी कैंडल्स नज़र आ गई थी। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। फिर आगे ये जो स्टॉल है ये बैग्स का है और यहाँ पर मेकअप पाउचेस और टोट बैग्स और पाउच वगैरह अवेलेबल हैं। या जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी मेकअप पाउचेस हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जो हमारे पास मेकअप पाउचेस होते हैं क्लचेस से लेके मेकअप पाउचेस तक, इनकी प्राइस 200 होती है या तो 200 के अंडर होती है। और यहाँ पर मुझे कुछ टॉयज़ ऑर्गेनाइज़र और मेकअप ऑर्गेनाइज़र नज़र आए जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए परफेक्ट होता है। काफ़ी क्यूट और यूज़फुल चीज़ें हैं ये। अब मैं आ गई हूँ ज्वेलरी के स्टॉल पे और यहाँ इस स्टॉल पे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। चेन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स वगैरह, लेकिन ये थोड़ी महंगी दे रहे थे। अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो फिर आपको बेस्ट डील मिल सकती है। जैसे ये ब्रेसलेट ये 800 के दे रहे थे और इस ब्रेसलेट के सेट में से एक ब्रेसलेट 600 का दे रहे थे क्योंकि इसमें डिज़ाइंस सौ थे और अच्छे नहीं थे काफ़ी। बाकी जो पहले दिखाया उसमें ब्रेसलेट के सेट्स डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर यहाँ पे कुछ
रिंग्स नज़र आई, इनकी डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन एक रिंग की प्राइस 400 बता रहे थे, काफ़ी महंगी थी। और यहाँ पर कुछ हेयर केचेस भी रखे हुए थे और बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। 150 में ये पूरा दे रहे थे सेट, और आई थिंक प्राइस काफ़ी रिज़नेबल थी और डिज़ाइंस भी काफ़ी क्यूट थे। हेयर केचेस के साइड में ही यहाँ पर टॉप्स भी रखे हुए थे और इनकी प्राइस भी काफ़ी रिज़नेबल थी, 200 थी या 200 के अंडर थी। और उसके बाद फिर आगे चल के यहाँ इस स्टॉल पे मुझे कुछ बच्चों की हेयर क्लिप्स नज़र आईं जो काफ़ी क्यूट थी, काफ़ी क्यूट डिज़ाइंस थे इनमें और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल ही थी। 150 में ये दे रहे थे पूरा पैकेट, और आई थिंक काफ़ी अच्छे थे, बोस थे और हेयर क्लिप्स थी छोटी छोटी। फिर मैं आ गई थी दूसरे चूड़ी के स्टॉल पे और यहाँ मुझे ये नज़र आए सेम ही ब्रेसलेट्स। तो आई थॉट के जाऊँ पूछूं कि इनकी प्राइस क्या है, लेकिन इनकी प्राइस भी इन्होंने भी सेम ही बताई थी। 800 का एक ब्रेसलेट दे रहे थे। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे इनमें भी, लेकिन प्राइस वही सेम ही थी, 800 में एक दे रहे थे। बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने बोला था 600-700 तक कर देंगे। तो ये था मेरा आज का बुध बाज़ार का छोटा सा टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।